लाहौर हाँ, लाहौर के बासी सब ठीक हैं? जबरदस्त, खुदा उनका शुक्र है, सब ठीक है। बाकी घर वाले सारे ठीक हैं, फैमिली ठीक है। चलें, खुदावंद आपको जी बरकत दे बहुत बहुत। अभी मैं बात कर रहा था लफ्जों की ताकत पर कि आप जो कुछ भी अल्फाज अदा करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा का कलाम है उस पर तो हम सब सुनते रहते हैं और ज़रूर उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी है। लेकिन मैं लोगों का ध्यान दिलवाना चाह रहा था इस बात पर कि जो हम कॉमनली बातें भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आम ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम अपने घरों में भी जो बोलचाल इस्तेमाल करते हैं, वो जो अल्फाज हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ताकत रखते हैं। और वो भी जो हैं, वो जिस जिस तरह हम जिस जिस तौर पर उन अल्फाजों को बोलते हैं, वो अल्फाज जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में वक़ू पज़ीर होते हैं, तामीर होते हैं। तो मैं ज़रूर इस बात को कहना चाह रहा था कि हमें कोशिश करनी है कि हम जो हैं वो पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करें, पॉजिटिव थॉट्स इस्तेमाल करें अपने घरों में भी, हर जगह पर, ताकि हम ब्लेस्ड हों। और इस सेशन के करने के पीछे मेरे खास मकसद भी है। मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे पास उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ मुबशरान के लिए, खादमीन के लिए, पास्टर्स के लिए, जो मैं बाद में बांटूंगा। तो आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं, जिस टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूं कि अल्फाज जो हैं वो ताकत रखते हैं। मैं अभी स्टोरी शेयर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल की, कि पैट कमिंस ने फाइनल से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज्यादा खूबसूरत धाक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, एक खूबसूरत उन पर असर छोड़ा। और उस, मैं कहूंगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ही ऑस्ट्रेलिया को जीतने के जो है ना उनके चांसेस ज्यादा बना दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने एक सहाफी को जवाब दिया, उससे जब पूछा गया कि 1,20,000 अवाम होगी, 1,20,000 लोगों का मजमा होगा जो इंडिया इंडिया चला रहा होगा और चांसेस भी ज्यादा हैं कि इंडिया जीत जाएगा, तो पैट कमिंस ने उसको, जो सादा सा जो ऑस्ट्रेलवी कप्तान था, उसको जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे पता है इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, हम इंडिया में खेल रहे हैं और हर तरफ इंडिया इंडिया का शोर होगा, लेकिन मुझे इतना यकीन है अपने आप पर, अपनी टीम पर, और कि हम उस 1,020 के मजमे को चुप करवाएंगे, अपने खेल के जरिए हम उनको चुप करवाएंगे, और वो जो चुप मजमे का लुत्फ है ना, वो हमें बहुत ज्यादा आएगा। और मैच में हमने देखा वाकई ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खेला। वो मजमा तकरीबन 60-70% मैच में खामोश ही रहा, जो इंडिया इंडिया चलाने के लिए आया हुआ था। तो जरूर मैं कहूंगा कि उस जुमले ने जो है वो काफी ज्यादा असर छोड़ा, और उस असर को ही लेकर, पॉजिटिव थॉट को लेकर वो मैदान में उतरे, और वो वर्ल्ड कप जो कि चांसेस लग रहे थे कि सिर्फ 10% है ऑस्ट्रेलिया के, वो 100% लेके उड़ गए। तो आप अगर कुछ इसके मुताल्लिक कुछ कहना चाहेंगे जरूर लोगों से, तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँगा। जी, मैं बिल्कुल इसमें शेयर करूंगा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच है, मैंने थोड़ा सा देखा, लेकिन मैंने जितना भी देखा उसमें मैंने ये बात बड़ी नोट करने वाली देखी कि जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, बेशक वो बॉलिंग करवा रहा था, तो उनकी ग्रिप थी। और मैं समझता हूँ वो कलाम को पढ़ते हैं, और कलाम की वो आयत वहां पर बड़ी फिट होती है कि जो काम करो जी जान से करो, और ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो। तो दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन वो एक खास दौड़ रहे थे जो जीतने के लिए थी, और वो नजर आ रही थी उनकी उस पैशन के अंदर खेलते हुए, और जीत की तरफ गामजन थे। और मैं समझता हूँ यही अगर हमारी क्रिश्चियनिटी में ये बातें होंगी, तो फिर हम भी जीत जाएंगे, हारेंगे नहीं बल्कि जीत जाएंगे, और खुदावंद के फजल से हम जीत भी रहे हैं, और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। जी वाह, क्या खूबसूरत बात खुदा के खादिम बिशप महबूब साहब ने कही है। वैसे तो ये मेरे वैसे तो नहीं बल्कि वाकई मेरे बड़े भाई हैं, लाहौर में इनकी रहाइश है, और
काफी कुछ मैंने इनसे सीखा है और गाए बगाए मुझे गाइड करते रहते हैं। शुक्रिया, आपने मुझे ये शर्फ बख्शा कि आप मेरे साथ लाइव सेशन में ऑन कॉल आए। और अ, मैं आप पिछले दिनों भाई, मैं आप सबको व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों मैं भाई वालों के पास ही था लाहौर में, तो काफी हमारी गपशप होती रही। तो भाई के साथ भी मैंने उस विजन को शेयर किया जो पिछली लाइव सेशन में मैं आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हम अपनी कम्युनिटी को, यंग यूथ को, नौजवान नस्ल को और उन तमाम मतवसत तबके के खादमीन पास्टर्स को जो है वो ज़रूर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के भी कुछ तरीक़ेकार से मुतारफ़ करवाएं। जैसा कि मैं अभी रिसेंटली मैंने पिछले दिनों बिला झिझक मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों मुझे एक फॉरेन क्लाइंट मिला जिसकी मैंने एक बुक को जो है वो ट्रांसलेशन करके दिया है, और कुछ 1-2 दिन बाद उसकी पेमेंट भी मुझे रिसीव हो जाएगी। पेमेंट तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लाइव में आपको पेमेंट बताऊं तो मुझे डर है कहीं मुझसे बहुत सारे लोग पैसे मांगने ना शुरू हो जाएं। लेकिन ये कि एक हैंडसम अमाउंट थी। जिन जी जिन जी से उधार ली है। हाँ, उधार। बहुत फनी फनी जॉक भाई ने बोला, जिन जिन से उधार ली। मैंने आपसे तो कोई उधार पैसे नहीं लिए भाई, तो आप ऐसे सोशल मीडिया पर मेरे साथ जरा थोड़ा सा, मैं छोटा हूँ आपसे लेकिन आप थोड़ा सा मुझे ना सीरियसली। खैर, तो बड़ा शुक्रगुजारी है। तो मैंने जो सुबह फेसबुक पर पोस्ट भी लगाई थी उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आई हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ यू। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आप सबके साथ जरूर बांटना चाहता हूं, तो आप भी जरूर भाई में बुक इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, वो ये कि मैं अपनी एक ना वीडियो सीरीज बना रहा हूँ अमेज़न के मुतालिक, कि पाकिस्तान में रहकर हम अमेज़न पर कैसे काम कर सकते हैं। वैसे तो बैन है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ऐसे वेज, कुछ ऐसे रास्ते हैं, लीगली रास्ते हैं, अनलीगली नहीं, ऐसे रास्ते हैं जिसको हम यूज करके अमेज़न पर काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और पास्टर्स मुबशर्स के लिए मेरे पास ऐसे टूल्स हैं, कुछ खूबसूरत टूल्स हैं जो मैं उनके साथ फ्रीली बांटने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको जरूर ये ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ कि वो एज अ बुक राइटर, अमेज़न पर बहुत ज्यादा स्कोप है बुक्स लिखने का, लिखकर पब्लिश करके बेचने का। तो वो काम कैसे करना है, किस किस टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, उसकी मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। 3 से 4 दिन में मैं जिस तरह से सिखाने की काबिलियत रखता हूँ, 3 से 4 दिन में मैं जरूर उन तमाम खादमीन, उन मुबशरों को जो मुझसे इसके बाद जो राब्ता कर लेंगे, या यूथ के कोई भी या कोई भी फैमिली में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी में भी कोई राब्ता करना चाहता है, तो हम जरूर ये बोझ समझते हुए कि हमें हमारे कौम को, पाकिस्तान को स्पेशली तरक्की करनी है, तो हम जरूर इसको सिखाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में काफी ज्यादा इसका स्कोप है। हाँ, कोई मिनिस्ट्रीज वाले अपनी कोई बुक लिखवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई सर्विस हमसे, अगर मैं उनके काबिल हूं तो, क्योंकि अभी रिसेंटली पिछली दफा भी मैंने बताया था, बिशप नईम प्रसाद साहब लाहौर के आपके ही हमसाए हैं, तो उनकी मैं बुक जो है वो मैंने तरतीब दी है। तकरीबन उसका 40% काम कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने रिव्यू के लिए उनको दिया हुआ है। तो वो बड़े खुश थे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अभी हो सकता है थोड़े दिनों तक मेरा लाहौर चक्कर लगे, मैं लाहौर आऊं और फिर उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि 26 को मैं जा रहा हूं इस्लामाबाद एक यूथ सेमिनार के लिए। वहां पर कुछ दोस्तों ने इनवाइट किया है, तो उसके बाद 27-28 में इस्लामाबाद में हूँगा, तो उसके बाद मैं लाहौर में आऊँगा जरूर फिर आप सबसे मिलने के लिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर आपके माइंड में कोई है बात, कि इस अपॉर्चुनिटी को जो मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूशन का हमने प्रीमियर खान में इफ्तिताह कर दिया है, मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया है। फिजिकली भी क्लासेस हमने शुरू की हुई हैं, 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम फिजिकल क्लासेस में देता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे मेरे इस एम, इस विजन के बारे में,
जो खुदा ने मुझे बख्शा है कि हमारे लोग फाइनेंशियली स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ फाइनेंशियली जो है वो भी ग्रोथ करें। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों मुख्तलिफ जगह पर टूर करके विज़िट करके वापस लाहौर पहुँचा हूँ और एक बड़े मिसहैप से खुदा ने मुझे बचाया। ना सिर्फ मुझे बचाया बल्कि गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो तमाम के तमाम बच गए। और मैंने थोड़ा ही ट्रैवल करना था, कोई 30 से 35 किलोमीटर सफ़र मैंने करना था, तो मैंने एक छोटा टोयोटा जो है ना उसको चूज़ कर लिया कि यार ये कम सफ़र है तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं उसमें बैठने के लिए आगे बढ़ा हूँ तो ड्राइवर के साथ एक ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ था, लेकिन ड्राइवर के साथ भाई जो बैठा हुआ था वो भी मेरी तरह सेहतमंद था। तो साथ उसकी जगह कम थी और मेरे पास एक छोटा सा बैग था जिसमें मैं अपनी बाइबल और चंद चीज़ें जो है ना ऑडियो बाइबल और इस तरह की चीज़ें कैरी करता हूँ। तो मैं वहाँ पे नहीं बैठा और मैं पीछे बैठ गया, यानी पीछे वाला डोर खोल के, तो टोयोटा का जो दरमियान वाली सीट होती है बिल्कुल पीछे, उसमें बैठ गया। और जैसे ही 15 से 20 किलोमीटर सफ़र मैंने तय किया तो एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और एक बड़े ट्राले ने उस पूरी गाड़ी को हिट किया। आप फेसबुक पर देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी हिट हुई है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंद लोगों को खराशें आई हैं, चंद लोगों को थोड़ी सी चोटें लगी हैं, लेकिन खुदा ने ना सिर्फ अपने बंदा के वसीला से सारी गाड़ी को बचाया बल्कि तमाम लोग इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि यार कोई खुदा का बंदा इसमें बैठा हुआ है जिसकी वजह से पूरी गाड़ी के लोग बच गए हैं। और आपका जो काम है वो बहुत ही रियल है और मैं समझता हूँ अगर आज हमारे लोग इस काम की तरफ आ गए, अमेज़न की तरफ आ गए या मीडिया की तरफ आ गए, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ गए या तमाम ऐसे मीडिया टूल्स को यूज करना शुरू हो गए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो क्राइसिस से निकल जाएंगे और मुश्किलात से निकल जाएंगे। और ये ऐसा टूल है जिसमें सेम लाइक ऐसे ही है कि समझ लें कि आपने खुदा के कलाम के मुताबिक मछलियों को पकड़ना है और आगे उन मछलियों को ट्रेन करना है और वो आगे और बहुत सारे लोगों को बचाने वाले बनेंगे। मैं जी इस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपने बड़ी ऐसे सॉरी आप कंटिन्यू करें। जी 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 बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे बच्चे, हमारा नौजवान, हमारी बेटियां बेटे अगर इस तरफ आज ना आए तो फिर हम रह जाएंगे और गाड़ी गुजर जाएगी और फिर हम वही लकीर के फकीर ही रह जाएंगे। और हमें इन टूल्स की तरफ आने की जरूरत है ताकि ना सिर्फ हम कलाम पर चलते हुए बाबरकत बने, ब्लेस हों, बल्कि दूसरों के लिए भी मिशले राह बन सकें और दूसरों के लिए भी रोशनी बन सके। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, है जो रोशनी अभी तक, इसको दुबाला कर दो, जहां जहां अंधेरा है कलाम का उजाला कर दो। बड़ी खूबसूरत बात है। गॉड ब्लेस यू पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं जरूर इसमें एडिशन करना चाहूंगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें जरूर मछले राह बनना है, मछलियों को पकड़ कर जरूर उनको ट्रेन करना है। तो मैं ना पिछले दिनों, क्योंकि आपको पता है, मेरी फेसबुक फैमिली को पता है कि पूरे पाकिस्तान में खुदा ने अपने जलाल के लिए जगह जगह इस्तेमाल किया है। तो जो तजर्बात, जो एक्सपीरियंस मुझे भी खुदा ने करवाए हैं वो बड़े ही बाबरकत हैं और मैंने उन तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। तो उन तजर्बात की को मद्देनजर रखते हुए आप शुरू में बात कर रहे थे कि हमारी कौम पसमानदगी की हालत में है, बहुत ज्यादा परेशान हालात हैं उनके, और जिस तरह का दौर पाकिस्तान में अब गुजर रहा है फाइनेंशियली स्ट्रगल्स को लेकर, तो ये वो वाली फील्ड है जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ स्किल सीख के आप एक अच्छी हैंडसम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के साथ साथ, अपनी खिदमत के साथ साथ। वो तमाम खादमीन जो स्ट्रगलिंग फेज में हैं, क्योंकि मैं खुद इस फेज में से गुजरा हूं, तो मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि खुदा मुझे इस फील्ड में लेकर आया और अब हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो ये फील्ड ऐसी है कि आप इसके फील्ड के साथ साथ अपनी खिदमत को कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी
को भी लाएं और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ लोगों को फाइनेंशियली ग्रोथ के तरीके भी बताएं, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप मेरे साथ मुत्तफिक हो जाएंगे कि अगर हमारे जो लोग हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो उनकी स्पिरिचुअलिटी भी जो है वो कायम नहीं रहती है, क्योंकि अपनी फाइनेंशियली जरूरियात को पूरा करने के लिए कई दफा उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ खेलना पड़ता है। कई बहुत सारी जगहों पर स्पिरिचुअलिटी को पीछे छोड़ना पड़ता है और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर की रोटी पूरी करने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रगल होने की वजह से कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को खा जाते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्पिरिचुअलिटी को कायम रखने के लिए भी जरूरी है कि हम कुछ फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हों, ताकि अबलीस के पास, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है लड़की के बाद कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो फाइनेंस की वजह से वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को खा जाता है। तो मैंने इसीलिए इसको शुरू किया है ताकि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ फाइनेंशियली जो है वो लोगों को स्ट्रांग कर सकें, तो यूथ को, पादरियों को स्ट्रांग कर सकें, ताकि कलीसियाएं मजबूत हों और पाकिस्तान में पाकिस्तानी डोनर्स बहुत सारे बन जाएं। बाहर के डोनर्स तो बहुत सारे लोगों के पास हैं और मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, खुदा उनको और ज्यादा दे, खुदा उनको और बरकत दे, लेकिन पाकिस्तान में ही हम डोनर्स पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में ही ऐसे नौजवान नस्ल पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में रहकर बाहर की करेंसी डॉलर्स में पैसे कमाए और बाद में वो चर्चिस को, खादमीन को सपोर्ट करें। मैं थोड़ा सा आपकी बात बढ़ाना चाहूँगा भाई, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं हैं, अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, बस कुछ लोग हैं गिनती के जिनके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी, मैं देख रहा हूँ विजिट जब जाता हूँ गांव वगैरह में, तो लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, बड़े करब में हैं। और मैं समझता हूँ अगर ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलें कि वो अपने ही मोबाइल पे कोई ऐसा काम कर सकें जिससे वो डेली जो है ना एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो हासिल कर सकें, तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी में मैंने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही वो ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, ना ही ऐसा कुछ वो कर पाते हैं अपनी लाइफ में, और वो बहुत सारे आज भी जो है वो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फसलों में फसल काट रहे हैं, गोडी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स वो कर रहे हैं जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन पंजाबी जी कहते ने पूरी फेर भी नहीं पैंदी, और वो हालात वाकयात से तंग आकर जो है ना वो बहुत सारी क्राइसिस में फंस जाते हैं, सूद ले लेते हैं और कर्जों में जकड़े हुए हैं, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है लोग। बिल्कुल 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 पार साहब, आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। मैं भी बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में गया हूँ, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूँ जो कि बहुत ज्यादा कर्ब की हालत में है, परेशानी की हालत में। हमारे अपने इधर नजदीक गांव ऐसे हैं जहां पर 70% लोग हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जिम्मेदारों के पास जो हैं वो गरई हैं, जिम्मेदारों ने उन पर काबू किया हुआ है, वो अपने काम करवाते हैं। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, पिछले दिनों मैं उनके घर विजिट के लिए गया, कच्चा सा उनका घर था, खैर खुदा उनको बरकत दे, हमारी दुआ है, घर कच्चे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वैसे उनकी हालत बताना चाहता हूँ। वो भाई पिछले 10 साल से एक जिम्मेदार के पास काम कर रहा है और वो जिम्मेदार उसको 24 घंटे में जो तकरीबन मैं अगर कहूँ तो 18-19 घंटे अपने घर के पानी तक उस बंदे से भरवाते हैं, घर की पानी की कैने वगैरह, और उसको सैलरी वो देता है सिर्फ 8,000 रुपया, सिर्फ 8,000। और मैं बताता चलूं कि 8,000 से एक दिन या 2 दिन बंदे का, आज जिस तरह के हालात हैं, 8,000 में 1 या 2 दिन निकलना बड़ा मुश्किल है, टफ है। और वो फैमिली वाले वो भाई मुझे से गुजारिश कर रहे थे, क्योंकि खुदा ने तौफीक दी, पिछले साल हमने एक फैमिली को अपने गांव में एक जिम्मेदार से आजाद करवाया था,
तो वो फैमिली वाले मुझे गुजारिश कर रहे थे, पादरी साहब अगर मुमकिन हो सकता है तो हमारे लिए भी कुछ करें। हम तकरीबन को 3-4 लाख रुपया कर्ज है उन पर, जो है ना जो जिम्मेदार ने उन पर किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको निकलने ही नहीं देता। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा फिलहाल तो हम दुआ कर सकते हैं, बाकी जरूर खुदावंद ने अगर मुमकिन किया, कहीं से कोई सोर्सेज खुदा ने पैदा किए, तो हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। तो बताने का मकसद सिर्फ इसलिए मैं इसीलिए ये रहा हूं कि हमें बहुत सारे लोगों को तैयार करना है कि वो अपनी नस्लों को चेंज करें। तो आईटी की फील्ड ऐसी है, मैंने ऑब्जर्व की है, जिसमें अगर हम अपने बच्चों को डालें, हमारी कम्युनिटी अगर ढल जाए, तो 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी की काया पलट सकती है, बहुत बड़े लेवल पे पलट सकती है। तो जरूर मैं इस बोझ को लेके चल रहा हूँ, आपकी दुआएं, सारी फेसबुक फैमिली का साथ आई होप कि मेरे साथ है, मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले वक्त में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आप देखेंगे। तो अभी हमने कुछ वेबिनार्स भी अरेंज करने हैं, सेमिनार्स रहीम यार खान में मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो अभी अगला महीना क्रिसमस सीजन होना है, तो सबने क्रिसमस में मसरूफ हो जाना है। तो न्यू ईयर में हम इसको प्लान करेंगे। मेरा प्लान है कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर जाएंगे, और जगह जगह जहाँ जहाँ भी खुदा ने मौका दिया, हम इसके सेमिनार्स करेंगे और लोगों को अपने साथ जो है ब्लॉकचेन सिस्टम एक बनाएंगे इस विजन को लेकर। कुछ लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे लोग हैं, भाई परवेज हैं, भाभी फर्रा जी, हैं, चौधरी अकील साहब हैं, फरा परवेज अनैत साहब हैं, याफत जोर साहब हैं, शकील भट्टी साहब हैं, एल्डर फालूद, नजीर मिराज साहब, साकिब मुख्तार साहब हमें मेरा ख्याल यूएसए से देख रहे हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। साकिब भाई, गॉड ब्लेस यू, आपको, आपकी फैमिली को। पास्टर मंसूर सदीक साहब, उनकी फैमिली को खुदा ब्लेस करे। चलें, बहुत अच्छा लगा है। खुदावंद आपको बरकत दे और हमारी दुआएं और हमारी सारी सपोर्ट आपके साथ है, और खुदावंद आपके इस विजन को तकमील तक पहुंचाएगा ज़रूर, क्योंकि जिस बेड़े को हम उठा लेते हैं, फिर वो बेड़ा हम नहीं उठाते, बल्कि खुदावंद यीशु जो है वो उठा लेता है और वो उसको फिर मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। और ये हम अपने लिए नहीं कहते, बल्कि दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों को स्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ खुदावंद इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ेगा और हमारे साथ लोग खड़े होंगे, और हम अपनी कौम को, जैसे बनी इसराइल को मिस्र से निकालने के लिए खुदावंद ने मूसा को खड़ा किया, ऐसे ही मैं समझता हूँ हमारी कौम में से बहुत सारे मूसा खड़े होंगे और हमारी कौम जो है वो बचेगी, और ना सिर्फ बचेगी बल्कि दूसरों को भी बचाएगी। हालेलुया, हालेलुया जी, हालेलुया, आमीन। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ, और शुक्रिया बिशप साहब, पाज साहब, आपकी कॉल करने का, अपना कीमती टाइम देने का। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपको, आपकी फैमिली को खुदा बरकत दे। तो जरूर मैं आपकी कॉल कट कर रहा हूँ, मैं जरूर इसको और कंटिन्यू करना चाहूंगा। कुछ और भी कॉलर्स हैं मेरे साथ जो मेरे साथ मेरा ख्याल बात करना चाहते हैं, तो जरूर। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। God bless.